पे उनके शियों का हक दो, हक दो, हक दो। इत्तक़ू दावतल मज़लूम वलो काना काफ़िरा लयसदूनहु हिजाब। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि जिस पर अत्याचार हो रहे हो, जो मजलूम है, उसकी बद्दुआ से डरो। चाहे जो जिस पर अत्याचार जो मजलूम है, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह मजलूम की दुआ पे और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। लिहाजा इस्लाम में कोई भी मजलूम हो, उसकी हिमायत करना हमारे पर फर्ज है। चाहे वो हिंदू मजलूम हो, चाहे वो सिख मजलूम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, सब मजलूमों की हिमायत करना हम पर वाजिब और लाजिम है। हिंदुओं पर बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, हमारी मजहबी ड्यूटी है कि हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है शियों के ऊपर और दूसरी अक़लियतों पर, हमारी ड्यूटी है कि उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करें। इसी तरह से सऊदी अरब में हो रहा है जुल्म, उसकी हमारी ड्यूटी है कि उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। इसी तरह से सीरिया में जुल्म किया जा रहा है, वहाँ के ऊपर दाइश के जरिए से, अल-कायदा तालिबान के जरिए से, जिसकी सरपरस्ती अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब कर रहा है। लिहाजा वहाँ भी जो सीरिया में जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ भी हम आवाज बुलंद करते हैं। ये है इस्लाम का तारीख। इसलिए मौला अली ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि कूना ज़ालिम खस्मा व लिल मज़लूम औना। आपने मौला ने इरशाद फरमाया कि जालिम के हमेशा दुश्मन रहो और मजलूम के मददगार रहो, मजलूम के मददगार रहो। लिहाजा हम जहाँ जहाँ भी मजलूम है, चाहे वो पाकिस्तान के मजलूम हो, चाहे वो गज़ा के मजलूम हो, चाहे वो लबनान के मजलूम हो, और चाहे वो बांग्लादेश के मजलूम हो, हम सब के साथ है। ये इस्लाम का हमारा हुक्म है, ये रसूलुल्लाह का फरमान है, ये मौला अली का फरमान है कि जो भी मजलूम हो, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, मुसलमान का फरीजा है कि उस जो अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करे, और जिन पर अत्याचार हो रहा है उनकी हिमायत में आवाज बुलंद करे। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, लिहाजा हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है, हम उन शियों के साथ हैं। इसी तरह से गज़ा में सुन्नियों पर जुल्म हो रहा है, सब सुन्नी मारे जा रहे हैं वहाँ के ऊपर गज़ा में, हम उन सुन्नियों के साथ हैं। लबनान में शियों पर जुल्म हो रहा है, हम उन सब शियों के साथ हैं। जहाँ जहाँ भी जुल्म होगा, इससे पहले जब ईसाइयों के साथ जुल्म हुआ था पाकिस्तान में, तो इसी तरह से कैंडल मार्च हमने निकाला था। ईसाइयों जो क्रिश्चियन है, उन पर जब जुल्म हुआ पाकिस्तान में, तो हमने कैंडल मार्च निकाला उनके लिए। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, उनके हुकूक जो है उनको गस्ब किया जा रहा है। लिहाजा भी ऐसे हिंदू भाइयों के साथ है कि जिनके पर जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में शियों का कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उनको पूरी तरह से मारा जा रहा है, हम शिया मजलूमों के साथ हैं। गज़ा में सुन्नी भाई मारे जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। जहाँ भी जुल्म होगा, हम जो होंगे जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और मजलूम के साथ हैं। इस तरीके के मामला चल रहे हैं, ऐसे में सर यूएनओ और ह्यूमन राइट्स जैसी, देखिए यूएनओ जो है वो एक मुर्दा लाश है, एक लाश से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसको सुपर पावर नोच रहे हैं, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएनओ जिंदा नहीं है, He's died, his death, he died, only सिर्फ लाश रह गई, उसके अलावा कुछ नहीं, उसमें कोई नहीं। आज तक न किसी मजलूम को हक दिला सके हैं, न किसी जालिम को सजा दिला सके, उनकी कोई हैसियत नहीं, उनको यूज करते हैं सुपर पावर वाले, उसके अलावा और कुछ नहीं। बांग्लादेश के संबंध में लगातार पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग हो रही है, दूसरी ओर शेख हसीना को हिंदुस्तान में पनाह दी गई है, उसका भी अब विरोध शुरू हो गया है। दोनों चीजों को कैसे देखते हैं पीएम मोदी की? देखिए वहाँ जाहिर है कि अब हुकूमत की अपनी पॉलिसीज होती है, और वो अटैक तो नहीं कर सकते, लेकिन दबाव डलवा सकते हैं। वो यूनाइटेड नेशन दबाव हो सकता है पाकिस्तान पर, यूनाइटेड नेशन दबाव हो सकता है बांग्लादेश के ऊपर कि अगर वो बात ना माने तो उनके ऊपर पाबंदी आयद की जाए। बहुत दिनों से हम कह रहे हैं पाकिस्तान पर पाबंदी आयद हो, और बांग्लादेश अपने हर धर्मी अगर रखे हो हिंदुओं के खिलाफ, तो उस पर भी पाबंदी आयद होना चाहिए। इसी तरह से सीरिया में जो जुल्म हो रहे हैं, और वो सिर्फ इसराइली, वहां पर आप देखिए इसराइल ने पूरा सीरिया तबाह कर दिया है, खत्म कर दिया पूरा सीरिया। तो ये सब इसराइली एजेंट हैं जो वहां आकर जमा हो गए हैं, और इसराइली के जरिए से वहां पर तबाही मची हुई है।
تاکہ اسرائیل سے کے خلاف جو جنگ لڑ رہا تھا سیریا وہ ختم ہو جائے جنگ. اس کی پلاننگ کے تحت حملہ کیا گیا. اسی کے اسرائیلی ایجنٹوں ہی نے حملہ کیا ہے سیریا کے اوپر, اور اسرائیل پورے سیریا کو بمباری کر کے وہ سب تباہ کر دیا, پورے سیریا کو برباد کر دیا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ سیریا میں بھی جو ہے اقوام متحدہ کی ٹیم پہنچنا چاہیے, پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش دلی میں میں پاکستان ایمبیسی کے گھراؤ کی آپ نے بات کہی تھی, کب تک اور گراؤ کریں گے اس کو. دیکھیے پارا چنار میں جو وہاں ظلم ہو رہا ہے, اور جہاں لاہور میں کبھی مارے جاتے کبھی کراچی میں مارے جاتے, اس سے پہلے ہم اریسٹ ہوئے ہیں وہاں پر. آپ لوگوں نے وہ خبر نہیں دی ہے. ہم پاکستان کے خلاف وہاں پر مظاہرہ کیا تھا ہم نے پاکستان ایمبیسی کے سامنے, اس کو ہمیں اریسٹ کیا گیا تھا, وہاں ہمیں اریسٹ کیا گیا تھا. تو ہم تو ہمیشہ مظاہرہ کرتے رہتے ہیں پاکستان ایمبیسی کے خلاف, سے پہلے بھی ہوا تھا اور اب بھی ہم لوگ جو ہے ایک بڑا مظاہرہ پاکستان ایمبیسی کے خلاف, اگر ہوا موقع تو بنگلہ دیشی ایمبیسی کے خلاف بھی ہم یہ مظاہرہ کریں گے. بنگلہ دیشی حکومت